चौतरफा महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को आने वाले दिनों में डीजल पेट्रोल की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद जगी है। दरअसल वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका के चलते ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के भाव में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। मंदी की आशंका के चलते क्रूड ऑयल की डिमांड पर असर हो रहा है। इस कारण सोमवार को कच्चे तेल का भाव गिरकर कई महीनों के निचले स्तर पर आ गया। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ब्रेंट क्रूड का फ्यूचर LCO-C1 सोमवार को 74 सेंट यानी कि 0.80% गिरकर $94.18 प्रति बैरल पर आ गया और यह फरवरी 2022 के बाद कच्चे तेल का सबसे निचला स्तर है। पिछले सप्ताह कच्चे तेल के भाव में 2 साल से भी ज्यादा समय की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई थी। सिर्फ पिछले सप्ताह की बात करें तो इस दौरान कच्चा तेल 13.7% सस्ता हो गया था और इसी तरह वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड CLC1 आज 67 सेंट गिरकर $88.34 प्रति बैरल पर आ गया। पिछले सप्ताह के दौरान इस भाव में 9.7% की गिरावट दर्ज की गई थी। भारत की बात कर रहे हैं तो पिछले 2 महीनों से डीजल पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। इन 2 महीनों के दौरान क्रूड ऑयल के भाव में भारी गिरावट आई। इस कारण उम्मीद बढ़ी कि जल्द ही घरेलू बाजार में डीजल पेट्रोल के दाम में संशोधन किए जा सकते हैं। फ्री और सस्ते बिजली का दौर अब जल्द ही बीतने वाला है। इस मॉनसून सत्र में सरकार नया कानून ला सकती है, जिसके बाद निजी कंपनियों का बिजली डिस्ट्रीब्यूशन में दखल बढ़ जाएगा और बिजली महंगी हो जाएगी। इस कदम से सरकारी बिजली वितरण कंपनियों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सस्ती या फ्री बिजली का फायदा उठा रहे लोगों को अब बिजली का ज्यादा बिल चुकाने की तैयारी करनी होगी। ऐसे में लोगों के साथ साथ उन राजनीतिक दलों को भी तगड़ा झटका लगेगा जो सस्ती या फ्री बिजली का वादा करके लोगों का वोट हासिल करते हैं। दरअसल भारत सरकार एक कानून बनाने जा रही है जिससे बिजली वितरण करने वाली कंपनियों के बीच मुकाबला बढ़ेगा और इस सेक्टर के भारी भरकम कर्ज का बोझ घटेगा। इस कानून के बाद देश में चुनावी तोहफे के तौर पर इस्तेमाल होने वाली सस्ती या फ्री बिजली के चलन पर भी रोक लगेगी। इस प्रस्ताव के मुताबिक एक सर्किल में ज्यादा यूटिलिटी कंपनियों को कामकाज करने की मंजूरी मिलेगी। पावर रेगुलेटर को मार्केट प्राइस के हिसाब से बिजली टैरिफ तय करने की छूट होगी। इसके साथ ही भुगतान प्रक्रिया और समय सीमा को आगे बढ़ाने जैसे मामलों पर काम किया जा रहा है। सरकार की योजना संसद के मौजूदा मानसून सत्र में ही इस बिल को पेश करने की है। इस फॉर्मूले के जरिए सरकार की कोशिश है कि बिजली सेक्टर के $75 अरब के कर्ज को कम किया जाए। लेकिन इस कानून को लाने की योजना बनने के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। जानकारों के मुताबिक इस नियम के बन जाने से पैसे वाले ग्राहक निजी कंपनियों से कनेक्शन लेने को प्राथमिकता देंगे, जबकि सरकारी कंपनियां केवल उन ग्राहकों के भरोसे रह जाएंगी जो सब्सिडी के सहारे काम चला रहे हैं। ऐसे में पावर सेक्टर पर निजी क्षेत्र का दबदबा कायम हो जाएगा और लोगों को फ्री तो छोड़िए वाजिब दाम पर भी बिजली नहीं मिलेगी और उन्हें महंगा पावर टैरिफ चुकाना होगा। इस बिल के विरोध में ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने संसद में बिल पेश किए जाने वाले दिन ही बिजली विभाग के देश भर के स्टाफ के हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। फेडरेशन के मुताबिक इस कानून से राज्य के बिजली वितरण कारोबार में निजी कंपनियों को फायदा मिलेगा। निजी कंपनियां उन सर्कल में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश करेंगी जहां बिजली वितरण का कारोबार मुनाफे वाला है। ऐसे में इस कानून से निजी कंपनियों को फायदा तो मिलेगा, क्योंकि वो उन इलाकों में काम ही नहीं करेंगी जहां पर उन्हें कम मुनाफा मिलेगा या नुकसान होगा। लेकिन मुनाफे वाले इलाकों में इनकी कमाई की सीमा तय करने के लिए सरकार कानून में ये प्रावधान जोड़ सकती है कि सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन सर्किल में 2 या ज्यादा सप्लायर मौजूद होने पर पावर रेगुलेटर को सीलिंग और फ्लोट टैरिफ तय करने की छूट हो। इस कदम से विवादों की अगली कड़ी में वो पार्टियां शामिल हो जाएंगी जो चुनावों में फ्री या सस्ती बिजली का वादा करती हैं। ये दल पावर रेगुलेटर को बिजली की दरें कम रखने का दबाव बनाते हैं। इस वजह से बिजली डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी कंपनियों को भुगतान देर से मिलता है। इससे ये आगे पावर जनरेटर, ऑपरेटर और कोयले की सप्लाई करने वाली कंपनियों को देर से पेमेंट करती हैं। इस वजह से पूरी सप्लाई चेन कमजोर पड़ जाती है। आज तक